वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं आया हूँ दुबई फ्रेम के पास, मेरे साथ है वकार। सो आज हमने प्लान किया है कि हम अकाउंट्स पेबल के ऊपर वीडियो बनाएंगे। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था अकाउंट्स पेबल में क्या काम होता है, इंटरव्यू में क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। सो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं जबील पार्क की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, तो हम जा रहे हैं पार्क के अंदर। अगर जगह मिलती तो वीडियो हम ज़रूर शूट करेंगे। Good evening, guys. Today we will discuss about account payable. What is the responsibilities of account payable department, and what is account payable? Account payable is basically the process to in any company they have to pay to the money to their supplier against the services taken. So आज हम बताएंगे अकाउंट पेबल में क्या उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या मतलब रोल है। इसमें स्टार्ट होता है परचेज रिक्विजिशन से। जब हमें कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो हमारी जो जैसे फैक्ट्री के केसेस में वो रिक्विजिशन सेंड करते हैं अपने स्टोर को। फिर अगर स्टोर के अंदर ROL रीऑर्डर लेवल अगर ओके है तो वो फैक्ट्री में इन्वेंट्री इशू कर देते हैं। अगर उससे लो है तो फिर वो परचेज डिपार्टमेंट के पास ये रिक्विजिशन लेके जाएंगे कि हमें ये रिक्वायरमेंट है। फिर इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज मैनेजर वो परचेज ऑर्डर इशू करेगा जो भी लिस्टेड सप्लायर है कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर ये परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट फिर परचेज ऑर्डर सेंड करते हैं सप्लायर को। सप्लायर फिर वहाँ से गुड्स को बेचता है अपनी इनवाइस के साथ। फिर ये आती है सारी चीज़ें, गुड्स आती है हमारे वेयर हाउस के अंदर। फिर वेयर हाउस के अंदर GRN होता है, गुड रिसीव नोट, जो हर जगह पे होता है। यहाँ पे दुबई में भी ऐसे ही होता है। वहाँ पे फिर स्टैंप लगता है कि कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है। उसमें क्वालिटी चेक भी करते हैं। एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है जो चेक करता है कि हाँ गुड्स की जो क्वालिटी है वो एज़ पर द दुबई स्टैंडर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इन केस ऑफ इफ़ देयर इज एनी शॉर्टेज और एक्सेस सो दे विल एडजस्ट लाइक डेबिट नोट, दे विल इशू द डेबिट नोट टू द सप्लायर। एंड उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर ये सारी इनवाइसेस जाती हैं अकाउंट डिपार्टमेंट, जो मेन फिनेंस होता है। वो उसको चेक करता है कि कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है। उसमें 2 वे मैचिंग होती है, 3 वे मैचिंग होती है, 4 वे भी होती है। 2 वे मैचिंग जो होती है वो सर्विस के केसेस में होती है कि सर्विस किसी चीज़ की लिया और इनवाइस आई, उसको उन्होंने सर्विस ऑर्डर से मैच किया और फिर प्रोसेस कर दिया। लेकिन जहाँ पे फैक्ट्री इन्वॉल्व होती है वहाँ पे क्या होता है कि वो पहले 2 वे मैचिंग करते हैं। परचेज ऑर्डर को इनवाइस से मैच करेंगे, उसके बाद वो परचेज ऑर्डर मैच करने के बाद फिर GRN देखेंगे कितनी गुड्स रिसीव हुई है। फिर वो करने के बाद फिर 4th वे जो मैचिंग होती है, फिर ये सारी चीज़ें अप्रूवल होता है। ये इनवाइस पे वो चेक करके फिर देते हैं उसको। फिनांस जो CFO होता है, CFO उसको चेक करता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरनल ऑडिटर भी होते हैं, जो इंटरनल ऑडिटर उसको चेक करते हैं आफ्टर द फिनांस डिपार्टमेंट। तो फिनांस डिपार्टमेंट चेक करता है और वो चीज़ें इंटरनल ऑडिटर को देता है। वो चेक करता है सारी चीज़ें सिस्टम से, जो इन्वेंट्री का उनका जो वो होता है सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर इन्वेंट्री मेंटेन होती है। वहाँ पे चेक करता है कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू PO रिसीव हो रही हैं। उसके बाद वो वेरीफाई करता है, स्टैंप लगाता है। फिर ये स्टैंपिंग के बाद जाता है CFO के पास सिग्नेचर के लिए, पेमेंट के लिए। CFO उसको अप्रूव करता है, हाँ ये सारी चीज़ें सही है। फिर ये रिवर्स फिनांस डिपार्टमेंट जाता है। उसके बाद वो चेक इशू करते हैं एज़ पर देयर टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये होता है प्रोसेस। सो ये होता है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल क्या है, उसमें क्या प्रोसेस होता है। उसको आप एक अकाउंट पेबल की जो पोजीशन होती है उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उससे रिलेटेड पूछते हैं कि सपोज दैट तुम्हें पेमेंट करना है तो तुम कैसे इनवाइसेस को क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे, कैसे चेक करोगे। तो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ PO, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड PO, व्हाट इज़ प्लान PO, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ POs। सो ये सारी चीज़ें जो एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जो यूज़ होते हैं, जो इनवाइसेस, सपोज दैट इनवाइसेस हैं, ये PO है, उसके बाद इनवाइस है। सम टाइम सप्लायर जो है परफॉर्मा इनवाइस भेजता है अगेंस्ट परचेज ऑर्डर के बिफोर डिलीवरी द गुड्स एज़ पर द पेमेंट टर्म्स। फिर पेमेंट टर्म्स होती है कि 30% एडवांस। तो हम जब 30% एडवांस पेमेंट करते हैं तो उसके बाद फिर वो हमें फाइनल इनवाइस देता है, क्योंकि वो भी ट्रस्ट नहीं करता अपने बायर पे जब तक कि एडवांस पेमेंट नहीं देते हैं। तो ये पेमेंट टर्म्स जो होती हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस होती हैं ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ड्यूरिंग द परचेज। तो सिर्फ परफॉर्मा इनवॉइस और मेन इनवॉइस में डिफरेंस क्या है? जी हाँ, परफॉर्मा इनवॉइस में डिफरेंस क्या है। परफॉर्मा इनवॉइस एक तरह से बिफोर जो परचेज इनवॉइस होती है जो सप्लायर भेजता है उससे पहले एक तरह से ये PI होती है। ये कभी भी चेंज हो सकती है लेकिन इनवॉइस चेंज नहीं हो सकती। तो परफॉर्मा इनवॉइस और इनवॉइस के बीच में वो है कि परफॉर्मा इनवॉइस का एडजस्टमेंट जो होता है वो नहीं होता है, वो चेंज हो सकती है। लेकिन इनवॉइस अगर बन गई तो उसके अगेन डेबिट या क्रेडिट नोट इशू होगा।
और भी एक क्वेश्चन है पूछते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अकाउंट की फील्ड में सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होते हैं दुबई के अंदर या इंडिया के अंदर। तो यहाँ के बताते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं यूजली बहुत ज़्यादा कंपनी। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, तो वो अपने डेटा को ऑथेंटिकेट करने के लिए और ऑडिट लॉग मेंटेन करने के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। SAP ERP यूज़ करते हैं, और SAP हो गया, क्विक्सबुक है, और क्विकबुक्स, जोहो, और ओडो सिस्टम भी एक नया सिस्टम ओडो, वो भी ERP बेस्ड है। वहाँ पे भी अगर आपने एक एंट्री पास कर दी तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसकी रिवर्सल ही पास करना होगा। तो कहीं कहीं पे टैली भी यूज़ होती है, मोस्टली टैली जो कंपनी मिड कैप की है, जिसका जो SMEs के अंदर हैं, तो वो यूज़ करती हैं टैली ERP यूज़ करती हैं। बहुत सारे अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, फ्रेजा सॉफ्टवेयर है वो भी यूज़ करते हैं। एक्सेल का कितना यूज़ होता है? एक्सेल का यूज़ होता है, उसमें सिर्फ वेंडर रिकन्सिलिएशन के वक्त हम यूज़ करते हैं। एक्सेल में यही यूज़ होता है कि पाइवट टेबल पाइवट टेबल, जी जी, एच लुकअप, वी लुकअप यूज़ होता है जब हम अपनी पार्टी का रिकन्सिलिएशन करते हैं ना, तो उसको एक्सेल शीट में उसका डेटा को मंगा लेते हैं। हाँ, वी लुकअप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप उस वी लुकअप से आप 1 घंटे में आप टिक टिक करके आप उसको क्रॉस चेकिंग करोगे, उसमें से सिर्फ वी लुकअप लगा के उसमें एक आपको रो को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद पूरे डायरेक्ट कर दो कि कहाँ पे तुम्हें ये चीज़ को फाइंड करना है, वो बता के दे देगा। और भी क्वेश्चन होते हैं कि अगर कोई हमारा नया वेंडर, हम जहाँ कहीं नए वेंडर के पास जाते हैं कुछ भी परचेज करने के लिए, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? उस वेंडर का रजिस्ट्रेशन आपकी कंपनी में कैसे करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्यूमेंट्स का क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। जब किसी नए वेंडर को अनबोर्डिंग करते हैं अपने सिस्टम में, जैसे चाहे हमारा कस्टमर हो या सप्लायर हो, तो वहाँ पे हमारी कंपनीज़ के अंदर एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, जो सारे कंप्लायंस की जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपने वेंडर को सेंड करता है। अपना एक PDF का फॉर्म होता है कि हमें वाइट की सर्टिफिकेट चाहिए। दुबई के अंदर वाइट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। वाइट सर्टिफिकेट लेते हैं, उसका ट्रेड लाइसेंस लेते हैं, उसका MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये लेते हैं, OAO भी लेते हैं, कभी कभी शेयर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद उसको अपने सिस्टम में अनबोर्ड करते हैं। फिर वहाँ पे एक कोड जनरेट होता है, वेंडर कोड, तो उसको फिर हम उसको एक जगह पे एक्सेल शीट में मेंटेन करते हैं कितने वेंडर हमारे अभी लिस्टेड है जिससे हमारा रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है। तो ये प्रोसेस होता है।